बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव में आम और पीपल के पेड़ों से घिरे छोटे से उपवन में एक कोयल रहती थी। उसका नाम था कोमल। उसकी काली चमचमाती देह और लाल लाल आंखें उसे और भी सुंदर बनाती थीं। पर उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी मधुर कूक, जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। गांव के लोग जब खेतों में काम करने जाते तो कोमल की कू कू की आवाज सुनते ही थकान भूल जाते। बच्चे उसकी आवाज सुनकर खेलते खेलते मुस्कुराने लगते और औरतें अपने काम के बीच पल भर को आसमान की ओर देखकर ताजगी महसूस करतीं। पर कोयल के मन में एक छोटा सा दुख था। उसे घोंसला बनाना नहीं आता था। वो चाहकर भी अंडे नहीं से सकती थी, इसलिए उसे अपने अंडे हमेशा किसी और के घोंसले में रखना पड़ता। पास ही एक मैना रहती थी। नाम था मैत्री। वो बहुत मेहनती और समझदार थी। हर साल अपने घोंसले को बड़ी मेहनत से बुनती। एक दिन कोमल ने मैत्री से कहा, मैत्री बहन, तुम कितनी मेहनत करती हो। मैं चाहकर भी अपना घर नहीं बना पाती। क्या मैं अपने अंडे तुम्हारे घोंसले में रख दूं? मैत्री मुस्कुराई। अरे कोमल बहन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। प्रकृति ने तुम्हें सुरों का उपहार दिया है और मुझे मेहनत का। तुम चाहो तो अपने अंडे मेरे पास रख सकती हो। कोमल बहुत खुश हुई और उसने अपने अंडे मैत्री के घोंसले में रख दिए। कुछ समय बाद अंडे फूटे, छोटे छोटे बच्चे निकले। मैत्री ने बिना भेदभाव के उन सब की देखभाल की, अपने बच्चों की भी और कोमल के बच्चों की भी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। कोयल के बच्चे जब पहली बार कू कू करके बोले तो पूरा उपवन गूंज उठा। गांव के लोग चौंक गए। अरे, ये कैसी प्यारी आवाज है, ये तो बहुत ही मधुर है। बच्चे भी तालियां बजाने लगे। खेतों में काम करते किसान मुस्कुराकर बोले, लगता है इस बार अच्छी फसल होगी, क्योंकि कोयल की आवाज से धरती पर भी खुशी उतर आई है। कोमल ने ये सब सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, शायद मुझे घर बनाना नहीं आता, लेकिन प्रकृति ने मुझे एक और वरदान दिया है, मेरी मधुर आवाज। यही मेरी पहचान है, यही मेरी ताकत है। उस दिन से कोमल ने कभी दुख नहीं किया। वो पेड़ की डाल पर बैठकर अपनी कूक से सबके दिलों को खुशी देती। उसके बच्चे भी बड़े होकर पूरे गांव और आसपास के जंगलों में अपनी मीठी आवाज से सबको आनंद देने लगे। गांव वाले कहते, कोयल हमें सिखाती है कि हर किसी के पास एक खास तोहफा होता है। हमें अपनी कमियों पर नहीं, अपनी खूबियों पर गर्व करना चाहिए। और सचमुच, आज भी जब वसंत ऋतु आती है और आम के पेड़ों पर कोयल कूकती है, तो लोग उसी कोमल को याद करते हैं जिसकी आवाज ने सबके दिलों को छुआ था। सीख: हर जीव के पास अपनी विशेषता होती है। हमें अपनी कमियों से दुखी होने के बजाय अपनी प्रतिभा और खूबियों से दुनिया को खुश करना चाहिए।